बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आज की वीडियो में जो अहम पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे उसमें बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मेरिट और इसके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में फ़ी पैकेजेस, और उसके बाद इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है, करियर प्रोस्पेक्टस मीन्स वो जॉब्स जिसमें बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप क्या होता है, और लास्ट में इसको कौन कौन से इदारे हैं जो उनसे बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, आपने मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद एफएससी प्री मेडिकल का एग्ज़ाम अगर क्लियर किया हुआ है, मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो देन आप एलिजिबल हैं। या अगर आपने ए लेवल में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, देन भी आप बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद अगर इस डिग्री के दौरानिए की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। अब बात आ जाती है इसके मेरिट पे। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट का डिफरेंस होता है। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में ये होता है कि स्टूडेंट्स की एंट्री को देखकर, स्टूडेंट की तादाद को देखकर मेरिट इसका बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने जस्ट 50 स्टूडेंट्स रखने हैं बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, तो अप्लाई करने वालों की तादाद जो सी है वो 200, 300, 400 है। तो क्या होगा, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, अगर वो यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है, इन तीनों की वेटेज को शामिल करके जो टॉप के स्टूडेंट होंगे वो उठा लिए जाएंगे। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम इसके मेरिट की बात करें, 70% से लेकर 90% प्लस तक इस डिग्री का मेरिट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में रहता है। अगर आप इसके प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके 50% या 60% अगर आपके नंबर हैं तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स पहले चला गया उसको एडमिशन मिल गया, वहाँ मतलब नंबरों का इतना क्राइटेरिया नहीं देखा जाता। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी पैकेजेस कम है एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए 40,000 से लेके 55,000 तक फ़ी पैकेजेस चल रहे हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में इससे भी कम में 30 से लेके 50 की रेंज में पर सेमेस्टर इनका फ़ी पैकेज होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए, मिनिमम वो 60-70,000 चार्ज करते हैं। 60-70,000 से लेके 1 लाख प्लस तक भी पर सेमेस्टर बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री का चार्ज किया जा रहा है। अब मेजर बात की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं। फ़ी पैकेजेस के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया में आ जाते हैं। इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, इसके जॉब, इसका करियर प्रोस्पेक्टस, करियर काउंसलिंग इस डिग्री की, तो मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है कि जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कर लेने के बाद। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ एरिया आ जाता है। इंडस्ट्रीज़ एरिया में इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद अगर मेजर एरिया देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स जो से हैं वो बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कर लेने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जॉब्स ऑफर होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में इन होने के लिए इसके बाद MS, MPhil वगैरह कर लिया जाता है, PhD कर ली जाती है, तो उनके लिए मज़ीद राहें ओपन हो जाती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद रिसर्च, डेवलपमेंटल और एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मीन्स रिसर्च में लोग चले जाते हैं, वहाँ भी इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं। तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है। मीन्स इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और एजुकेशन ये मेजर, और उसके साथ साथ रिसर्च, और इसमें मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पर जॉब्स ऑफर होती हैं। तो अब आ जाते हैं इसके सैलरी पैकेजेस पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर सैलरी पैकेजेस की बात की जाए, अगर आपका किसी पब्लिक सेक्टर में अगर आपकी जॉब हो जाती है तो वहाँ आपका सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंडस्ट्रीज़ एरिया में आपकी जॉब हो जाती है, पब्लिक सेक्टर में, एग्रीकल्चर में हो जाती है, एजुकेशन में हो जाती है, रिसर्च डिपार्टमेंट में हो जाती है, वहाँ जो आपका बेसिक पे स्केल होगा, और याद रहे हर डिपार्टमेंट की सैलरी जो सी है दूसरे डिपार्टमेंट के स्केल से डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में 16 स्केल पर बैठे हुए हैं, यहाँ अगर आपकी 40-50,000 है, तो लेकिन इसके बरक्स अगर आप बैठे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसकी सैलरी इसकी निस्बत डिफरेंट होगी। चाहे स्केल सेम भी हो लेकिन सैलरी डिफरेंट होगी।
अगर प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर में ये है कि आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के प्राइवेट सेक्टर आपको पे करता है। और फिर प्राइवेट सेक्टर में एरिया भी देखा जाए, अगर एजुकेशन की डियर स्टूडेंट्स बात की जाए, किसी स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं वो आपको मतलब कि 15, 20, 25,000 पे करेंगे। अगर किसी कॉलेज लेवल पे चले जाते हैं आपको 40, 50,000 अर्न कर सकते हैं। और फिर तजुर्बे के साथ साथ मतलब कि इंक्रीज़ होती जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप मूव करते हैं तो वहाँ मतलब कि आप इसकी निस्बत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो की बात की जाए बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स अब जॉब्स के बारे में अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ये मैसेज भी करते हैं कि हमने फ़लाँ डिग्री हासिल कर ली, फ़लाँ डिग्री हासिल कर ली, हमें जॉब नहीं मिल रही। डियर स्टूडेंट्स याद रहे पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के हालात का आपको बेहतर पता है, पिछले कितने साल से जो उनसे जॉब्स हैं वो ऑफ़र नहीं हो रही। लेकिन एक अगर आपके सामने ये एक वीडियो पेश की जा रही है, इसका मेजर मकसद ये है कि आपको ये बताना, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको कम से कम एरिया का पता हो, इस एरिया के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, वो वाला वक्त गुजर गया जब हम डिग्री करके आते थे तो मतलब कि हमें कई तोपों की सलामी दी जाती थी और हमारे लिए जॉब्स वेट कर रही होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस डिग्री में आप इन हुए, मिसाल के तौर पर आप बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में इन हुए, आप ये डिग्री कर रहे हैं, कम से कम 2-3 सेमेस्टर के बाद आप दाएं बाएं जॉब्स ढूंढना शुरू कर दें किसी प्राइवेट सेक्टर में। उधर जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और आपको कम से कम मार्केट का पता चल चुका होगा इसकी कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं मैं इसके बाद टीचिंग करूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कर लेने के बाद आप कहते हैं मैं टीचिंग करूं, तो कम से कम 2-3 सेमेस्टर के बाद किसी प्राइवेट स्कूल में बीए का बायोलॉजी टीचर आप अपना काम करना शुरू कर दें। अब जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती जाएगी आपको स्कूल से मतलब कॉलेज का एक्सपीरियंस तक, कॉलेज तक भी आप पहुंच सकते हैं। बास कॉलेजेस ऐसे 1-2 लेक्चर दे देते होते हैं पढ़ाने के लिए, और उधर आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और इधर आपके पास टीचिंग स्किल मौजूद होगी, तो देन मतलब कि आप मार्केट में इन होकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के डियर स्टूडेंट्स डिग्री के अंदर इन हुआ करें और साथ साथ वर्क करता रहा करें। जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो आपको कम से कम मार्केट का पता चल जाए कि जॉब्स किस किस जगह पे पड़ी हुई हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थी।